Hello friends, welcome to Savita Sharma classes. This is my last and fourth video on pronouns. अगर आपने पहली 3 वीडियोस की हैं तो उसमें मैंने बहुत से रूल्स बताए प्रोनाउंस के बारे में, तो उन्हीं पर बेस्ड आज हम एक मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें उन सभी रूल्स का यूज़ होगा. इसलिए अगर आपने अभी तक वो वीडियोस ना देखे हो तो उन्हें देख लें. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो ये स्टार्ट करते हैं. आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो या कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन होगा, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं, उनके पार्ट्स बनाए होते हैं ABCD, और उनमें जो पार्ट में एरर हो दैट वुड बी योर आंसर. अगर आपके कोई भी एरर नहीं है देन योर आंसर वुड बी डी, क्योंकि हर क्वेश्चन में डी पार्ट में हमने लिखा है नो एरर. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 of we to divide the work and do it. नो एरर. टीचर बिजी था और उसने हम तीनों से पूछा काम को आपस में बांटने के लिए और उसे करने के लिए. द टीचर वॉज बिजी, इसमें कोई एरर नहीं है. एंड आस्क्ड 3 of we, क्योंकि प्रोनाउन की एरर की बात हम कर रहे हैं तो प्रोनाउन में ही कहीं ना कहीं गलती है. तो यहाँ पर we जो है दैट इज़ रॉन्ग. उसका रीज़न क्या है कि प्रपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आता है दैट इज़ इन द ऑब्जेक्टिव केस, ना कि सब्जेक्टिव केस. तो we का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस. तो यहाँ पर we की जगह आना चाहिए अस. तो इसका मतलब आपकी एरर हुई बी पार्ट में, तो आपका आंसर होगा बी. नेक्स्ट देखते हैं. वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ हिज ड्यूटी टू हेल्प द वीक एंड द पुअर. नो एरर. जब हमने पोजेसिव प्रोनाउन की बात की थी तो आपको याद होगा वन का पोजेसिव होता है वंस, ना कि हिज. तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वन, तो इसका पोजेसिव होगा वंस. तो हिज की जगह पर आएगा वंस, और इसमें भी एरर होगी बी पार्ट में. सो योर आंसर वुड बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ द बेस्ट विच वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. नो एरर. जब आपने रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर वीडियो देखा होगा तो आपने नोट किया होगा कि कहाँ पर हु लगाते हैं, कहाँ पर विच, कहाँ पर दैट. तो जब दैट की बारी आई थी तो मैंने डिस्कस किया था कि जब भी एंटीसीडेंट होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का वर्ड, अगर एंटीसीडेंट आपका सुपरलेटिव डिग्री में हो तब आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है दैट. सो विच इज़ रॉन्ग, और विच की जगह क्या आना चाहिए? दैट. तो आपकी एरर किस में है? बी पार्ट में. तो वंस अगेन योर आंसर वुड बी बी. नेक्स्ट ले लेते हैं. द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू लेट द बॉयज़ एंड आई गो इन. नो एरर. अब एक रूल हमारा ये है कि जब भी लेट आता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन होता है. अब मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस डिस्कस नहीं कर रही हूँ. उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, प्रोनाउन पर ही होगी. उसके पहले नाउन्स में भी मैंने डिस्कस किया था. तो बॉयज़ एंड आई की जगह पर आई है सब्जेक्टिव केस, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी. तो ये रूल्स आपको माइंड में होने चाहिए जब भी आपने करेक्शन वाले सेंटेंसेस करने हों. तो इसकी एरर किस में? सी पार्ट में. सो योर आंसर वुड बी सी. नेक्स्ट. ही एंड माई सेल्फ अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क बिकॉज वी डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनी वन. ही एंड माई सेल्फ. माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। अब ही के साथ माई सेल्फ तो नहीं होगा क्योंकि ही डिफरेंट है और मी डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, माई सेल्फ की जगह पर ही किस पोजीशन में है, सब्जेक्ट की पोजीशन में। तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। ही एंड आई अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की पहचान हो। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट की केस में है तो आई आएगा, ना कि माई सेल्फ। तो आपका यहाँ पर एरर है ए पार्ट में, तो योर आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट, आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेन्ड देन दैट ऑफ द एनिमीज। हमारे सैनिक दुश्मन के सैनिकों से ज़्यादा ट्रेंड थे या बेटर ट्रेंड थे। दैट ऑफ द एनिमीज की जगह पर आएगा दोज ऑफ द एनिमीज, दोज प्लूरल के लिए आएगा। तो सोल्जर्स हमारे और उनका कंपैरिजन एनिमी के सोल्जर्स के साथ, प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर दैट की जगह पर आपको लगाना है दोज, देन दोज ऑफ द एनिमीज। सो आपकी एरर है सी पार्ट में, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट है, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशल मोमेंट ऑफ योर करियर। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके करियर के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपकी हेल्प कर सकता है। अब फिर से रिलेटिव प्रोनाउन की बारी आती है। तो दैट कहाँ पर लगाते हैं, जब हमने ये किया था तो उसमें कुछ वर्ड्स भी थे। एक तो सुपरलेटिव डिग्री था, कुछ वर्ड्स थे जिनमें नन भी था, नथिंग, ऑल, ओनली, इस तरह के वर्ड्स जब आते हैं एज एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मैंने पहले बताया कि जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का वर्ड है। तो अगर नन, ऑल, ओनली इस तरह के वर्ड्स आते हैं एज एंटीसीडेंट, तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु ना होकर क्या होता है, दैट। तो यहाँ पर आपका आना चाहिए दैट। तो इससे आपने देखा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके करेक्शन के लिए। तो वो आप ध्यान से देखिएगा, उनके रूल्स को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आपकी करेक्शन कहाँ पर की, बी पार्ट में। सो बी वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट है, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द जग। मास्टर को नहीं मालूम था कि किस सर्वेंट ने जग को तोड़ा। अब यहाँ पर फिर से रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। सर्वेंट्स में एक चॉइस है कि कौन सा सर्वेंट, तब हम लगाते हैं हु की जगह पर विच। तो ये सारे रूल आपको रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पर हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। विच ऑफ द सर्वेंट्स जब हमने सिलेक्शन या चॉइस की बात करनी हो। तो यहाँ पर आपकी एरर है बी पार्ट में, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, ही इज़ द सेम मैन हु ऑलवेज लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी। वही आदमी है जो हमेशा अपनी बहादुरी की शेखी बघारने को पसंद करता है। लेकिन वर्ड है सेम, सेम मैन। तो यहाँ पर भी हु की जगह आएगा दैट। तो ये आपको रूल वहीं मिलेगा कि दैट कहाँ कहाँ लगाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में। अभी तक हमने किया नन हो, ऑल हो, सेम हो, इन सभी में आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे दैट। तो यहाँ पर आपकी एरर है बी पार्ट में, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट लेते हैं, everyone of the staff present here has given a day's pay as their contribution to the fund। जो भी स्टाफ यहाँ प्रेजेंट है उसमें एवरीवन, हर एक ने एक दिन की पे दी है फंड में अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए। एवरीवन क्या है, हर एक। तो हर एक के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए, हिज, ना कि देयर।
तो यहाँ पर देयर की जगह आएगा हिज। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवरीवन, ईच, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, हर एक, नो वन, कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं, तो एवरीवन हर एक, सो इसको हम सिंगुलर लेते हैं। ये भी प्रोनाउन के रूल्स में हमने किया है। तो इसलिए उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो हिज होगा, ना कि देयर। तो यहाँ पर आपकी करेक्शन होगी सी पार्ट में, तो आंसर होगा सी। माई फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, इजंट इट। इजंट इट क्या है? क्वेश्चन टैग। उसमें इट किसके हिसाब से आएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो माई फ्रेंड जो है उसके लिए आएगा ही, ना कि इट। इजंट ही। तो आपका इट कब आता? जब नॉन लिविंग कोई वस्तु होती। यहाँ पर फ्रेंड जो है वो मेल है, शी भी आ सकता है क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं किया है, लेकिन इट नहीं आएगा। तो आपकी करेक्शन हमने की सी पार्ट में, सो सी इज योर आंसर। नेक्स्ट लेते हैं। इट वॉज विद ग्रेट डिफ़िकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे एवरीवन था हर एक, ऐसे ईच भी हर एक, ब्रदर्स में से हर एक, कुड गेट देयर की जगह पर हिज, क्योंकि वो ईच हो, एवरीवन हो, उनको हम एज सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो उनका पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल का। देयर किसका होता है? दे से देयर बनेगा, ही से हिज बनेगा। तो हमने ये याद रखना है कि एवरीवन हो, ईच हो, उनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एरर है सी पार्ट में, तो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट है, लेट रोहित एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। रोहित और उसे ये काम पूरा करने दो क्योंकि उन्हें वो पसंद है। रोहित एंड शी। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये हमने पहले रूल स्टडी किया। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। तो आपका यहाँ पर आएगा लेट रोहित एंड हर। तो ये आपकी करेक्शन हमने की ए पार्ट में, सो ए पार्ट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है, शी वॉज मोर गैरुलस दैन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। गैरुलस होता है टॉकेटिव, बहुत बातें करने वाला। उनकी तीनों सिस्टर्स में वो ज़्यादा बातूनी थी, लेकिन मेन पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि आइदर आता है दो के लिए, जब दो से ज़्यादा हो तो एनी आता है। तो यहाँ पर आइदर ऑफ अ 3 दिया है तो आइदर नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए एनी ऑफ अ 3 सिस्टर्स। तो ये गलती कहाँ पर? सी पार्ट में, सो आंसर इज सी। इसी से रिलेटेड अगला है, एनी ऑफ द 2 पिक्चर्स which depict the real scenario of the present politics is worth seeing। मीनिंग ये है कि इन दोनों तस्वीरों में कोई भी या दोनों जो कि आज की पॉलिटिक्स का जो हालात हैं उनको बताती हैं या दर्शाती हैं, ये दोनों देखने योग्य हैं। लेकिन गलती कहाँ पर है? जैसे हमने यहाँ कहा था कि 2 के लिए आइदर लगाते हैं, 2 से ज़्यादा के लिए एनी लगाते हैं। यहाँ 3 था तो हमने एनी लगाया। यहाँ पर 2 हैं, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एनी की जगह पर आइदर। आइदर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव हो तो नाइदर। इसको ईदर नीदर भी बोल देते हैं। आइदर ऑफ द 2 पिक्चर्स, तो पहले में गलती है ए पार्ट में, तो आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट है, मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। आदमी ही ऐसा प्राणी है या जानवर है जो बोल सकता है। ओनली के साथ हम
हु नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, दैट। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था। तो गलती कहाँ पर, सी पार्ट में। सो सी इज योर आंसर। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, नो एरर। यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है या चॉइस हो रही है कि दो में से कौन बेटर है। तो जब चॉइस की बात आती है तो हु की जगह क्या लगाते हैं, मैंने अभी बताया था, विच। तो काफ़ी क्वेश्चंस इसी बेस पर हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हु लगेगा, विच लगेगा, दैट लगेगा। तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा। विच इज़ द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। तो गलती हमने ढूंढी बी में, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट होगा, इफ़ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देम सेल्स। देम सेल्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वो हमें मालूम है कि वो तभी आता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू के साथ देम सेल्स तो नहीं आ सकता। अब हमने देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा देम। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे, लेकिन यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव केस। ये भी एक रूल है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है प्रोनाउन का। तो यहाँ पर गलती हमने ढूंढी सी में, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है, none of these two principals has been looking after his college well, no error. No one of these two principals. अब यहाँ पर क्या है, दो के लिए, जैसे मैंने बताया था आइदर और नाइदर। आइदर पॉजिटिव है, नाइदर नेगेटिव है। आइदर और नाइदर दो के लिए आता है, और नो वन, एनी वन वो आता है दो से ज़्यादा के लिए। यहाँ पर क्लियर किया गया है कि दो प्रिंसिपल्स हैं, तो नन की जगह क्या आएगा, नाइदर। अगर पॉजिटिव सेंस में होता तो आइदर आता, अब नेगेटिव है तो नाइदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज़ बिन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। इनमें से कोई भी अपने कॉलेज की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। तो हमारी गलती हमने ढूंढी ए में, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है, बिटवीन यू एंड आई ही प्रॉबेबली वोंट कम एट ऑल। हम दोनों के बीच में वो नहीं आएगा, लेकिन हमने गलती ढूंढनी है यू एंड आई। इसके पहले क्या है, बिटवीन। बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद आती है ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। एक तो ये मेथड है। दूसरा, अगर आपको इंग्लिश की थोड़ी ज़्यादा समझ हो तो वैसे भी ये ऑब्जेक्ट पोजीशन में है यू और मी, क्योंकि वो हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। ही वोंट कम बिटवीन यू एंड मी। तो यू एंड मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, मी आएगा। लेकिन अगर इतना गुड आपको नॉलेज नहीं भी है तो बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये याद रखें। तो यहाँ पर आपकी गलती है पार्ट ए में, सो ए वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट है, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ नॉट अलाउड टू कीप देयर बुक्स इन द स्टाफ रूम। स्टूडेंट्स में कोई भी नहीं, कोई एक स्टूडेंट भी अलाउड नहीं है अपनी बुक्स स्टाफ रूम में रखने के लिए। तो मैंने एनी वन, जैसे एवरी वन था उसी तरह से एनी वन है, तो इसको हम लेंगे एज सिंगुलर, कोई एक। तो देयर की जगह आएगा हिज। तो गलती कहाँ पर है, सी पार्ट में, सो आंसर इज
सी। एक आपके रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने देखा कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, और एक ये वाला पॉइंट ईच, एवरीवन वगैरह, वो उसको हम एज सिंगुलर ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है यू, आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। हम तीनों को एग्जामिनेशन को सीरियसली लेना चाहिए। जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों ही होते हैं या दो होते हैं, तो जब नॉर्मल बात की जाती है, अच्छी बात होती है, तो उसमें उनका सीक्वेंस, उसके बारे में रूल है। पहले आता है सेकंड पर्सन, उसके बाद आता है थर्ड पर्सन, फिर आता है फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि हमने सेकंड पर्सन को तो पहले लिया है, लेकिन उसके बाद हमने ले लिया फर्स्ट पर्सन। तो आपका आंसर होना चाहिए यू, ही एंड आई। तो आपकी गलती है पार्ट ए में, सो योर आंसर इज ए। ये पॉइंट भी एक रूल है, आपको समझ होना चाहिए कि अगर आप नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं और 3 या 2 प्रोनाउन पर्सन डिफरेंट के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन, क्योंकि उससे हम बात कर रहे होते हैं, उसको पहले एड्रेस करते हैं, फिर थर्ड पर्सन की बात आती है और अपने को लास्ट में लिया जाता है। तो यू, ही एंड आई आएगा। नेक्स्ट है ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। पार्टी में पॉलिटिकल पार्टी, उसने चेयरमैन को अपने आप को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ पर आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात। इंट्रोड्यूस करना, इसके साथ आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। ये रूल आपने तब स्टडी किया जब आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वीडियो देखी। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक लिख दूँगी और आप वहाँ से देख लीजिए। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन, तो आपकी गलती है पार्ट ए में, सो ए वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट है द क्रिमिनल विच वॉज चेन्ड grumbled at the police inspector who was taking him to jail। क्रिमिनल जो भी कल्प्रिट है, जिसने जुर्म किया है, मुजरिम, जिसको चेन्स में बांधा गया था, वो शिकायत करा था पुलिस इंस्पेक्टर को जो उसे जेल ले जा रहा था। अब यहाँ पर गलती कहाँ पर है? फिर से रिलेटिव प्रोनाउन विच कहाँ लगाते हैं? या तो कहीं सिलेक्शन करनी हो या फिर नॉन लिविंग के लिए, लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल एक ही है, सिलेक्शन का कोई बात नहीं है, और वो नॉन लिविंग नहीं है। तो यहाँ पर हु आएगा, द क्रिमिनल हु वॉज चेन्ड। तो आपकी करेक्शन हमने की पार्ट ए में, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है टू माई सरप्राइज आई फाउंड माई ब्रदर स्मार्टर दैन ही। मैं हैरान था कि मुझे जब पता चला कि मेरा भाई दूसरे से ज़्यादा स्मार्ट है। अब यहाँ पर गलती क्या है? दैन होता है कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन सब्जेक्ट्स के बीच में हो रहा है या ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रहा है? आई फाउंड माई ब्रदर, सब्जेक्ट है आई, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? माई ब्रदर। तो माई ब्रदर का कंपैरिजन है, तो दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन है, तो ही की जगह आएगा ऑब्जेक्टिव केस में हिम। तो आपकी गलती है सी पार्ट में, जो आंसर वुड बी सी। यहाँ पर रूल क्या है कि अगर तो सब्जेक्टिव केस में कंपैरिजन है तो सब्जेक्टिव केस होगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस में कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है,
तो ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ब्रदर का कंपैरिजन जिससे भी हो रहा है उसको भी ऑब्जेक्टिव केस में ही हमें लेना होगा। नेक्स्ट है, You and myself will enjoy the party to be arranged in honor of the new party chief. नई पार्टी चीफ के सम्मान में जो पार्टी हो रही है उसे हम इंजॉय करेंगे। अब माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए जो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। तो मेरे लिए कौन सा वर्ड होगा, यू क्या है, सब्जेक्ट, तो यू के साथ मैं भी सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट पोजीशन में आएगा आई, ना कि माई सेल्फ। यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी, तो हमारी करेक्शन हुई पार्ट ए में, सो आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट है, दे विजिटेड द प्लेस बिकॉज दे वांटेड टू सी फॉर देमसेल्फ द डैमेज कॉज्ड बाय फ्लड्स। वो उस जगह पर गए क्योंकि वो खुद देखना चाहते थे कि कितना नुकसान हुआ है बाढ़ से। अब यहाँ पर गलती है देमसेल्फ। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हुई थी तो मैंने बताया था कि देम सेल्फ नहीं आता क्योंकि देम प्लूरल आता है, तो इसके लिए वर्ड होता है देम सेल्व्स। योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, लेकिन जब देम है तो देम सेल्व्स। आवर प्लूरल है, आवर सेल्व्स, तो यहाँ पर ये गलती है पार्ट बी में, सो योर आंसर इज बी। नेक्स्ट है, वेयर एवर दे गो इंडियंस ईजिली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर भी वो जाते हैं, इंडियंस आसानी से वहाँ के जो लोकल हालात होते हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। गलती कहाँ पर है, अडेप्ट वर्ड जो है उसके साथ आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इंडियंस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देमसेल्व्स। दे ईजिली अडेप्ट देमसेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब किए थे तो मैंने बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा लगता है, उनमें अडेप्ट वर्ड भी था, इंट्रोड्यूस वर्ड भी था, तो यहाँ पर अडेप्ट के बाद आएगा देमसेल्व्स। ये सेल्व्स क्यों लगाया, क्योंकि इंडियंस प्लूरल है और थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए आया देमसेल्व्स। करेक्शन हमने की पार्ट बी में, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, एज सुन एज ही सॉ हिज मदर ही रैन टू हर एंड एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस किया किसको, दैट इज़ मिसिंग, तो यहाँ पर भी आएगा हर। जैसे उसने अपनी माँ को देखा वो दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाया, तो एम्ब्रेस्ड तक अगर हम लिखते हैं वो इनकम्प्लीट रहता है, तो लास्ट में आएगा हर, सो सी पार्ट में एरर है, तो आंसर होगा सी। अब हम करते हैं आज का लास्ट सेंटेंस। आई एम यूज टू मैनी गेस्ट्स एवरी डे बट देयर वाज नन टुडे। मुझे बहुत से गेस्ट्स की आदत है, हर रोज़ मेरे पास बहुत से अतिथि आते हैं, लेकिन आज कोई नहीं था। अब यहाँ पर गलती क्या है, नन कोई नहीं, नन सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, प्लूरल के लिए भी, लेकिन क्योंकि सेंटेंस में प्लूरल दिया हुआ है, बहुत से गेस्ट्स आते हैं, तो यहाँ पर आएगा देयर वर नन। अदरवाइज़ आपने ध्यान रखना है कि नन हम सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ वर क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो या गेस्ट जो है वो प्लूरल में है। बहुत से गेस्ट्स आते हैं लेकिन आज कोई भी नहीं थे, तो इसलिए हमने लगाया वर, तो गलती है पार्ट सी में, सो सी इज़ योर आंसर।
तो इस तरह से हमने प्रोनाउन पर डिफरेंट रूल्स पर बेस्ड काफ़ी सेंटेंसेस किए। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसकी पिछली वीडियोस में भी जो भी रूल्स हमने किए साथ साथ उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी की है। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द वीडियोस ऑन प्रोनाउंस। इनको लाइक करें, इन पर कमेंट करें और अगर आपको पसंद आए इन्हें शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।